बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आखिरकार कई सालों के बाद सऊदी अरब ने घुटने टेक दिए हैं और अब बहुत बड़ी पेशकश कर दी है हूसियों को कि यमन में किसी तरह से जंगबंदी कर दी जाए। ऐसे लग रहा है कि सऊदी अरब के पास और कोई चारा भी नहीं था। अक़वाम मुत्तहिदा का दबाव तो अपनी जगह, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने आंखें फेरी, जिस तरह से अमेरिका ने साथ छोड़ा, हत्ता के असले की फ़रोख्त बंद कर दी और साथ हूसियों को यह भी डिक्लेयर कर दिया कि वो दहशतगर्द नहीं है और वहाँ पर जिन इलाकों में, यमन में जिन इलाकों पर उनका कब्ज़ा है, वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड भी बहाल कर दी। उसके बाद सऊदी अरब के पास और कोई रास्ता बचा भी नहीं था, हत्ता के हमले बढ़ते चले जा रहे थे। अब सऊदी अरब ने सीज़ फायर की पेशकश कर दी है, हूसियों को जंगबंदी की पेशकश कर दी है और अब तक की सबसे बड़ी पेशकश इसको कहा जा रहा है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ख़ुद इन चीज़ों का ऐलान किया और कहा कि वो तो पुरुमीद हैं कि इससे बढ़कर क्या किया जा सकता है, कि अब हम कह रहे हैं कि जी पोर्ट्स भी हम खोल रहे हैं और तेल और ख़ुराक की सप्लाई भी, और एयर स्पेस भी हम खोलने के लिए तैयार हैं। ये सऊदी अरब ने जो कुछ बंद कर रखा था उसमें मेन चीज़ों को वो खोलने के लिए तैयार है। अच्छा, हूसी अब भी ये कह रहे हैं, उनकी तर्जुमान कुछ का नाम बताया जा रहा है, रॉयटर्स भी और एपी, तमाम दुनिया में इस वक्त ये बड़ी खबर बनी हुई है कि वो कह रहे हैं कि ये भी नाकाफ़ी है। मुकम्मल तौर पर हमें मुकम्मल तौर पर आज़ादी चाहिए और हर तरह के असर रसूख से सऊदी अरब हो या इनके इत्तेहादी, उससे हमें आज़ादी चाहिए। ज़्यादातर इलाके पर हूसियों का कब्ज़ा है। कई साल से, यानी 2015 से देखा जा रहा है कि सऊदी अरब कोशिश कर रहा था, सऊदी अरब की मुसलसल कोशिश थी कि हूसियों पर काबू किया जा सके। और ये भी उस वक्त जब ये जंग शुरू हुई 2014 में हूसियों ने कब्ज़ा करना शुरू किया था और 2015 में फिर बाकायदा जंग में सऊदी अरब चला गया था हूसियों के ख़िलाफ़ और वहाँ पर जो हुकूमत है उसकी मदद में। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान का चूँकि सारा ब्रेन चाइल्ड कह रहे हैं, उनका ख्याल था कि हमें जंग में जाना चाहिए और पाकिस्तान ने उस वक्त भी इनकार किया था कि हम हिस्सा नहीं बन सकते इसका। और मोहम्मद बिन सलमान का ख्याल था कि ये चंद दिनों में ये जंग ख़त्म हो जाएगी, चंद दिनों में, ज़्यादा बहुत वक्त तो 1-2 हफ्ता शायद। मगर ये देखिए कि 6 साल हो गए हैं मगर जंग का ख़ात्मा कहीं नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि ये बढ़ती चली जा रही थी और हूसियों के पास सोफिस्टिकेशन ज़्यादा आ रही थी। मिसाइल से भी हमले करने लग गए थे और हालिया दिनों में तो हमले बढ़ गए थे और ड्रोन्स के ज़रिए हमले हो रहे थे, असला बरदार ड्रोन थे और आए दिन तेल की तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा था। कुछ लोग इसमें हलाक भी हुए, बहुत से ज़ख्मी हुए और बड़ी मुश्किलात सऊदी अरब के लिए बनती चली जा रही थी और पहले ही माशी तौर पर मुश्किलात का शिकार था सऊदी अरब। और अब यह हुआ कि हालिया दिनों में भी तेज़ी देखी गई। अभी सऊदी अरब ने हूसियों के ठिकानों पर हमले किए। इसके अलावा एक ऐसी जगह पर भी हमला किया जो फूड फैक्ट्री बताई जा रही थी। अब सऊदी अरब की तरफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने जो ये पेशकश की है, अब इसका खैर मकदम हर तरफ से किया जा रहा है और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के वो कह रहे हैं कि हम अब ये प्रपोजल जो है इनको मज़ीद कंक्रीट बनाकर और इस पर आगे बात करेंगे ताकि तमाम जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें हूसी गवर्नमेंट, हूसी हैं और उसके अलावा यमनी गवर्नमेंट, ये और सऊदी अरब, इन सब को मनाया जा सके इस पर ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब हाल ये है कि सऊदी अरब ने तो पहल कर दी है, मगर हूसियों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें अब भी यकीन नहीं है जब तक कि मुकम्मल तौर पर हर तरह की पाबंदी ख़त्म नहीं की जाती। अब अमेरिका ने पहल की, अपना नुमाइंदा जो बाइडन ने भी भेजा कि यमन की सूरत हाल को देखा जाए, किसी तरह से नेगोशिएटिंग टेबल पर, मुज़ाकरात की मेज़ पर सबको लाया जाए। और ये भी खबरें थी अमेरिका की तरफ से, कहा गया था कि हूसी जो हैं वो किसी न किसी हद तक तैयार हैं किसी जंगबंदी मुआहदे पर। और शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने जर्नलिस्ट को बताया टेलीविज़न पर एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कि अब ये हूसियों पर डिपेंड करता है कि वो इसका क्या जवाब देते हैं, क्योंकि हम तो आज ख़त्म करने को तैयार हैं। लफ्ज़ थे वी आर रेडी टू गो टुडे, हम तो आज जाने को तैयार हैं, हम छोड़ दे रहे हैं, सब कुछ ख़त्म करते हैं, हर तरह का सीज़ फायर हम करते हैं। लेकिन अब हूसियों पर है कि वो इसका मुस्बत जवाब दें। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जी हर तरह की ब्लॉकेड खोले। अब मामला ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने चेकिंग रखी हुई है। पोर्ट पर जब कोई सामान आता है तो सऊदी अरब और कोलिशन जिनके साथ मालिक में कहते हैं कि जी इसमें असलहा भी ये ला सकते हैं और रूसियों को ईरान असलहा फराम करता है।
तो इसलिए हम ये पोर्ट्स पर पाबंदी लगाई हुई है। उसमें अब खुराक भी नहीं पहुंच सकती और इसको दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहा गया है, सबसे बड़ा इंसानी अलमिया। 1,30,000 लोग मर चुके हैं, बेशुमार इसमें ऐसे बच्चे हैं, शहरी हैं जो खुराक की कमी से, बीमारी से, भूख से मर गए। अभी भी खुराक की फराहमी एक मसला है। तो सऊदी अरब, ये अक़वाम मुत्तहिदा ने तो चेकिंग रखी हुई है पोर्ट्स पर, लेकिन उसके बाद कोलिशन जो है वो ज़्यादातर जहाज़ों को रोक लेते हैं। फिर तकरीबन 2015 से ही जो फ़्लाइट्स हैं वो बंद हैं, जो मरकज़ी शहर है सना, जो हुसियों के कब्ज़े में है। इसके अलावा अब ये कहा जा रहा है कि जो भी इससे आमदनी हासिल होगी, अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है कि पोर्ट्स खोली जाएंगी, उनसे जो आमदनी हासिल होगी वो एक जॉइंट अकाउंट में जाएगी, यमन के स्टेट बैंक के अकाउंट में, जहाँ से यमन की जो गवर्नमेंट, जिसको सऊदी अरब बैक करता है, सऊदी हिमायती याफ्ता वहाँ जो यमन में हुकूमत है उसको मिलेंगे कुछ, और कुछ हुसियों को मिलेंगे, ताकि इनके इलाकों में जो काम हो सकते हैं, जो तनख्वाहें हैं वो जा सकें, इस तरह से काम हो सके। लेकिन माजी में ये हुआ है कि हुसियों पर इल्ज़ाम लगता रहा है कि तकरीबन 20 करोड़ डॉलर उन्होंने निकलवाए, लेकिन वो तनख्वाहों में नहीं दिए और इधर उधर कर दिए। अब इस वक्त ये सूरत हाल है, मगर ये इस सबसे बड़ी इस वक्त खबर है अमन के लिए, क्योंकि ये इस वक्त सबसे बड़ा इंसानी अलमिया बना हुआ है। सऊदी अरब ने बड़ी कोशिशें कर ली, कई ममालिक को साथ मिलाया, मगर वो इस जंग पर काबू नहीं पा सका, ये जंग नहीं जीत सका लाख कोशिशों के बावजूद। और ये एक प्रॉक्सी बनकर रह गई। ईरान हुसियों को बैक करता है और जो हुकूमत है उसको सऊदी अरब। लेकिन हमले, चूँकि हमसाया मुल्क था सऊदी अरब, इससे ये सबसे बड़ी गलती हो गई कि हमले बराह रास्त सऊदी अरब पर शुरू हो गए, जिससे उसको माशी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इंस्टेबिलिटी आई, कोई निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। और रही सही कसर जो बाइडन ने आकर पूरी कर दी कि जी जंग भी बंद करो, असलहा भी हम तुम्हें नहीं दे रहे, इंसानी हकूक़ की पामाली भी यहाँ पर हो रही है, और हुसियों को दहशतगर्द डिक्लेयर करना भी वापस ले लिया जो ट्रंप ने जाते जाते किया था, और एड भी वहाँ पर देनी शुरू कर दी, फूड वगैरह। अब इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा मसला यह है कि वहाँ पर जल्द अज जल्द खुराक और दीगर इमदादी कार्रवाइयाँ वो तेज़ की जा सकें। तो हुसियों की तरफ से अभी तक तो जवाब आया है, वो यही है कि जी वो इस पर इतना यकीन नहीं कर रहे कि जी इस ऑफ़र पर हमें इसलिए यकीन नहीं है कि पहले भी इस तरह की बातें होती रही हैं, मगर पूरी तरह से अमल दरामद नहीं हुआ और ये नाकाफ़ी है। तो अब देखना यह है कि किस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका मिलकर इस जंगबंदी को यकीनी बनाते हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने इस तरह का ऐलान पहले नहीं किया और लगता है कि सऊदी अरब थक चुका है, जो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था। एक एक करके लोग भी छोड़कर जा रहे थे। पहले हमने देखा कि यूएई जो उसका सबसे बड़ा इत्तेहादी था वो भी यहाँ से निकल गया, तो बड़ी तेज़ी से सूरत हाल बदली। अभी इसी तरह से कतर का जो बायकॉट किया था सऊदी अरब ने और इसके इत्तेहादियों ने, वो भी सऊदी अरब को ख़त्म करना पड़ा। तो अब भी ये हालात थे कि अमेरिका की तरफ से दबाव बढ़ता चला जा रहा था, जो सबसे अहम इत्तेहादी है सऊदी अरब का, और सऊदी अरब के पास कोई चारा नहीं था। और अब भी अगर हुसी नहीं मानते तो फिर यही है कि अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका मिलकर शायद सऊदी अरब पर और दबाव डालें कि जी वो कह रहे हैं कि हर तरह की पाबंदी ख़त्म करें। सिर्फ ये नहीं कि तेल के जहाज़ और फूड के जहाज़ आने देंगे, दीगर सामान भी जो आ रहा होगा असले के अलावा, वो कहेंगे कि साजो सामान जो आ सके ताकि तिजारत शुरू हो सके और मुल्क की मईशत बेहतर हो सके। और वरना हुसी तो इतने ताकतवर नज़र आ रहे हैं कि वो अगर सऊदी अरब बीच में से निकल जाए तो वो तो जो थोड़ी बहुत जगह जहाँ पर हुकूमत का कब्ज़ा है उसको भी फारिग कर दें। लेकिन ज़ाहिर है कि जब अब पीस डील होगी, कोई अमन की बात होगी, तो उसमें सबको साथ लेकर चला जाएगा और ऐन मुमकिन है कि जो जिसके पास इलाका है वो वहीं तक रुके और एक जंगबंदी हो सके और इलाके की जो तबाही है इसको रोका जा सके। बहरहाल सऊदी अरब ने तो वाज़े बुनियादी चीज़ ये है कि हाथ खड़े कर दिए हैं, उन्होंने हर तरह का हरबा आज़मा लिया, मगर हालात उनके काबू में नहीं आए। अब अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका को मिलाकर कह रहे हैं कि अब हुसियों को आप मनाएं, हम तो जंगबंदी के लिए तैयार हैं, हम हमारी जान छोड़ें, हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। तो उम्मीद यही है, अल्लाह करे कि ये सब फ़रीक़ैन जंगबंदी पर आमादा हो जाएं और ये जो इंसानी इतना बड़ा अलमिया हुआ है इसको मज़ीद आगे बढ़ने से और मज़ीद तबाही से और मज़ीद मासूम जाने से रोका जा सके। सबका इसी में फ़ायदा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।